ओम हर हर महादेव। मैं आज गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कार्तिक मास की गणेश चौथ व्रत 2 कथाएं मैं सुनाऊंगी। इससे पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं कथा सुनाती हूँ, ब्रेक नहीं देती हूँ। इसी तरह से आप भी आरामपूर्वक कथा सुनिए, उसका लाभ उठाइए। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने महाराज गणपति की उपासना की और उनसे प्रश्न पूछा कि हे लंबोदर, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूजा अर्चना क्यों किया जाता है। अपनी माता के मधुर वचन सुन करके महागणपति ने कहा कि कार्तिक मास कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी व्रत रखा जाता है। हर मनुष्य को इस दिन भगवान गणेश जी के पिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश के पिंग स्वरूप का पूजन पूर्वोत्तर रीति से करना अति शुभ माना गया है। इस व्रत में व्रत धारण को एक ही समय भोजन करना चाहिए और भोजन के पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और उन्हें वंचित दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए और स्वयं ही मौन धारण करके भोजन करना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको इस प्रकार व्रत का महात्मा बतलाता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक मास कृष्ण संकट चतुर्थी व्रत को घी और उड़द का हवन करें और आहुति दें। ऐसे करने मात्र से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है, वृत्तासुर नामक एक था जिसने त्रिभुवन पर अपना सर्वस्व राज्य स्थापित कर लिया था। सभी देवता को परतंत्र कर दिया था। देवता को अपने अपने गुरुओं से निष्कासित कर दिया था। इस अवस्था में देवता वहाँ मारे फिर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। एक समय की बात है कि देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में एकत्रित होकर के भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा सुनाने समुद्र तट पर जा पहुँचते ही वहाँ भगवान विष्णु चतुर्भुज शंख चक्र गदा धारण किए हुए शमन मुद्रा में लीन थे। सभी देवता अत्यंत दीन भाव से भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान विष्णु ध्यान मुक्त होकर के उन्होंने अपने सामने सभी देवताओं को पाया। सभी देवतागण भगवान श्री हरि ने चरणों में वंदना करते हुए अपनी पूरी व्यवस्था करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, वो दैत्य समुद्र द्वीप में बहने के कारण निरापद होकर उच्छल और विशालशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे कि किसी ने दैवयोग से न मरने का उसे वर प्राप्त कर दिया। अतः इस परिस्थिति में आपको महर्षि अगस्त्य जी के पास जाकर के उनकी आराधना करनी चाहिए। वो अपने तपोस बल से पूरे समुद्र को पीने की क्षमता रखते हैं। अतः जब वो पूरे समुद्र को पी जाएंगे तब दैत्यगण अपने पिता के पास चले जाएंगे। तब आप सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास कर सकेंगे। इस प्रकार आप सबका कल्याण महर्षि अगस्त्य की सहायता से ही होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर के सभी देवगण निर्विल महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जा पहुँचे। उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर के महर्षि अगस्त्य जी ने उनको दर्शन दिए और पूरी बात सुनी और कहा, हे देवगण, आपको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सभी मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। महर्षि से आश्वस्त हो सभी देवतागण अपने अपने लोक को चल प्रस्थान करके इधर महर्षि चिंता में पड़ गए। इस लाख योजन की विशाल काय समुद्र का पान में कैसे कर पाऊंगा। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया। उनकी कृपा प्राप्त होने से सर्व विघ्न विनाशक संकट चतुर्थी का व्रत पूर्ण किया। श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक व्रत किया और 3 माह तक व्रत करने के बाद महर्षि ने भगवान श्री गणेश को प्रसन्न किया। इसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने विशाल समुद्र को सहज ही पी जाने और सुखा डालने में समर्थ हुए। इस व्रत के प्रभाव से धनुधर अर्जुन ने निर्वात कवच आदि पूर्वक दैत्यों को पराजित कर दिया था। भगवान श्री गणेश की वाणी सुनकर माता पार्वती अत्यंत हर्षित हुई और प्रसन्न हुई और बोले, मेरा पुत्र विश्ववंद और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। इसके प्रभाव से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, अपना राज्य पुनः पा जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार राज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गणेश जी का व्रत श्रद्धापूर्वक से संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और एक अखंड राज्य स्थापित किया। इस व्रत की केवल कथा का श्रवण करने मात्र से ही हजारों अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। तो यह तो था
पहली कथा और दूसरी कथा भी मेरे इसी के साथ जुड़ी हुई है, जो कि आप आइए कथा की ओर चलिए। और धन धान सुख समृद्धि यश प्राप्त करता है, पुत्र प्राप्ति होती है। तो कथा अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए और दूसरी कथा सुनिए। विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा है। कार्तिक मास गणेश चौथ को यह व्रत रखा जाता है। इस तिथि में भगवान शिव और गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो सभी विघ्न दूर होते हैं। कथा पढ़ने और सुनने मात्र से 100 यश बल प्राप्त होता है। कि एक बार माता पार्वती जी बोली, हे पुत्र, कार्तिक मास में गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करनी चाहिए? और बोले, गिरजानंदिनी, कार्तिक मास में विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के समय अर्ध भोजन करना चाहिए। पूर्ण समय लगस्थ मुनि नामक एक ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठोर तपस्या कर रहे थे। वहाँ से कुछ देरी तक एक मादा पक्षी अपने अंडों को शेर रही थी। उसी समय समुद्र का चढ़ाव आया और अंडों को बहा ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र जल को समाप्त कर दूंगा, और अपनी चोंच से समुद्र जल को फेंकने लगी, उठा उठा के दूसरी जगह डालने लगी। इस प्रकार करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया, पर समुद्र का जल नहीं घटा। तो वह दुखी होकर अगस्त्य मुनि की शरण में गई और उनसे समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। तब अगस्त्य मुनि को चिंता हुई कि मैं समुद्र को किस प्रकार सुखा पाऊंगा और पी सकूंगा, और मैं पी जाऊंगा तो त्राहिमाम होने लगेगा। तब महामुनि गणेश जी के स्मरण किया और शंकर चतुर्थी के व्रत को किया। 3 मास के व्रत के करने से गणेश जी प्रसन्न हुए। श्री गणेश जी के व्रत की कृपा से अगस्त्य मुनि ने सुखपूर्वक समुद्र को पी गए। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने निर्गत कौचादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। श्री गणेश ऐसे वचन सुनकर के पार्वती जी प्रसन्न हुई। विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत में पूजनीय तथा सर्वसिद्धि का दाता है। इस कथा का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम कार्तिक मास की चतुर्थी की तिथि के व्रत करो। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने भक्ति पूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा के सुनते ही 1000 अश्वमेघ और 100 अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। पुत्र पौत्रादि और धन की वर्षा होती है। यह गणेश जी की महिमा है। यदि आपको यह महिमा सुन के अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए। ओम हर हर महादेव।